बात योगी की। योगी आदित्यनाथ जापान में थे, देखिए क्या कर रहे थे। जापान में योगी का स्वागत हुआ और एक बच्चा आया, उसने योगी के पांव छुए और शिव मंत्र सुनाया। गिफ्ट लेंगे पहले। अच्छा नमस्ते तो करो भैया 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 नमस्ते नमस्ते। ओह माय गॉड। अरे एकदम क्या गौरव भी आता है। हाँ सुनो 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 सुनो। हाँ भवानी सहितम नमामि। तो गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे रोबोटिक सेंटर, रोबोटिक फैक्ट्री है। यहां योगी ने देखा कैसे रोबोट की दुनिया है। रोबोटिक फैक्ट्री में देख रहे थे कैसे सारी मशीनों के जरिए काम हो रहा है। उसके बाद योगी पहुंचे उस ट्रेन में जो 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसका नाम लेब। ये ट्रेन 500 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती। योगी उसी ट्रेन में थे, उस मीटर के आगे खड़े थे जहां दिखा रहा था 501 तार है। अब आइए आपको बताऊं, जिस ट्रेन में योगी बैठे उस ट्रेन की आखिर खासियत क्या है। उस ट्रेन में आखिर ऐसा क्या है जो 500, 600 और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। यह है वो ट्रेन। पलक झपकेगी, ट्रेन निकल जाएगी। जापान और सिंगापुर में योगी ने डील और निवेश के रिकॉर्ड बना दिए हैं। 4 दिन के विदेश दौरे पर यूपी के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ की डील की है योगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है योगी की तूफानी ट्रेन की सवारी की। जापान में योगी ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन में सफर किया है। योगी ने सफर के अनुभव और ट्रेन की स्पीड की जानकारी साझा की। कहा यामानाशी में 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहे थे। बहुत ज्यादा रफ्तार पर भी सफर बहुत आरामदायक और ट्रेन बहुत स्थिर थी। जब तकनीक इस रफ्तार से चलती है तो भविष्य और करीब लगने लगता है। योगी ने करीब 100 किलोमीटर की यात्रा की और वो भी महज 10 मिनट में। जापान में जिस ट्रेन में योगी सवार हुए उसे मैगलेव ट्रेन कहा जाता है। ये जो मैगलेव ट्रेन है दुनिया में सबसे तेज 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये ट्रेन पटरी पर नहीं, चुंबकों के जरिए पटरियों के ऊपर तैरते हुए चलती है। जैसे इन ट्रेनों में आमतौर पर पहिए नहीं होते या होते हैं तो इस्तेमाल नहीं होते। ट्रेन के नीचे और पटरी के ऊपर खास तरीके का विद्युत चुंबक लगा होता है। जैसे मैग्नेट आपने देखा है, आमतौर पर चुंबक लोहे की चीज या दूसरी चुंबक को अपनी ओर खींचता है, लेकिन दो चुंबक को जब आप आमने सामने लाएंगे तो दूर भागते हैं। जैसे एन एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी तकनीक का चुंबकीय प्रभाव ट्रेन को पटरी से कुछ इंच ऊपर रखता है। दोनों मैग्नेट लाएंगे तो एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, थोड़ा ऊपर रहेंगे।
पटरी की दीवारों में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार बार चालू बंद किया जाता है उन्हें। इससे एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो ट्रेन को लगातार आगे बढ़ाता है। साइड चुंबक यह भी तय करते हैं कि ट्रेन पटरी के बीच में ही रहे और मुड़े नहीं। ट्रेन और पटरी के बीच सीधा संपर्क नहीं होता है तो घर्षण नहीं होता है। इस वजह से ट्रेन और पटरियों का रखरखाव आसान हो जाता है। एडवांस कंट्रोल सिस्टम और ट्रैक होने से हादसे की संभावना भी कम होती है। जापान में 300 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन पहले से चल रही है और सुरक्षित इतनी है कि 62 सालों में एक भी यात्री हादसे का शिकार नहीं हुआ। भारत में पिछले 10 सालों में 600 से ज्यादा हादसे और 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यह हाल तब है जब भारत ने तकनीक में बहुत सुधार कर लिया है और हादसे पहले से कम हो गए। सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ जापान यात्रा पर हैं। अब विरोधी तो कुछ बोलेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। हम लोगों को जो अब तक यहां प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान उसका अद्वैतपुरम ना नाम कर दें कहीं।